Okay, the next topic is the types of data. There are two types of data: primary data and secondary data. Primary data, the data that have been initially collected and have not undergone any statistical treatment are called primary data. जो कि प्रोसेस्ड डाटा नहीं होता, यानी कि जो किसी प्रोसीजर से होके नहीं गुजरता या किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से होके नहीं गुजरता, तो वो डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, अब हमारे पास 6 किस्म के कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा हैं। पहला है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, तीसरा है थ्रू एनुमरेट्स, फोर्थ है थ्रू क्वेश्चनायर, फिफ्थ है थ्रू लोकल सोर्सेज एंड सिक्स्थ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस। इन दिस मेथड द रिसर्चर collects the data personally. Such type of data is considered accurate and complete, but it is only possible for small scale study. Further हम देखेंगे indirect personal observations. This method of collecting primary data is adopted when the respondents do not supply the concerned information or not cooperate with the researchers. In this method, some agency or person other than the respondent is selected to supply the information. इसमें ये होता है कि जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो रिसर्चर्स को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, और जो अदर देन रिस्पोंडेंट्स हैं वो उनके ज़रिए इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल we are interested to obtain the information from addicted person, it is merely impossible to get information from addicted person directly from addicted person. Only the information can be obtained from other persons who are not directly related to the addicted person. यानी जो किसी चीज़ के आदी हैं या नशे के आदी बंदे हैं, उनसे हम जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो अब वो जो एडिक्टेड पर्सन है वो कभी भी आपको रिस्पोंडेंट्स को जो है रिसर्चर्स को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अदर देन रिस्पोंडेंट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन लेंगे जो कि रिलेटेड टू एडिक्टेड पर्सन होंगे, जो कि ये ज़रूरी है कि रिलेट कर रहे होंगे एडिक्टेड पर्सन से, मंशात के आदी जो होंगे। Through enumerators, in this method the data are collected by employing trained enumerators. ठीक है, हम किसी को ट्रेन कर देते हैं, उनको enumerators, ठीक है, कोई भी। this method gives reliable information and is used for large scale but it is very costly. ट्रेन कर दिया जाता है और इस तरह वो अपनी डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। Through questionnaire, in this method the required information is obtained by sending a questionnaire. बहुत से थीसिस हो रहे होते हैं जिसमें हम क्वेश्चनायर के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। The questionnaires are usually sent by mail. The informants fill the questionnaire and return it back to the investigators. This method is cheap and good for extensive inquiries. The major disadvantage of this method is that the informants do not bother to fill in the questionnaire and return it back. It means that कि अब जो informants जो हैं जिनसे हम information ले रहे हैं वो जो है वो fill करते हैं questionnaires को और फिर वो हैंड ओवर कर देते हैं या रिटर्न बैक कर देते हैं इसको, जो क्वेश्चनायर्स होते हैं, टू द इन्वेस्टिगेटर्स। ये मेथड जो है वो चीप है एंड गुड है, ठीक है। इसके अलावा इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है कि जो बाज़ इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते, वो बॉदर नहीं करते क्वेश्चनायर को और वो बैक कर देते हैं, यानी कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते।
through local sources. In this method, the local agents are hired for collection of required information. यानी लोकल एजेंट्स को हायर किया जाता है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. दिस मेथड इज़ चीप बट गिव्स रफ एस्टिमेट्स. सिक्स्थ वन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इन दिस मेथड, in this modern world, the most efficient way of data collection is the electronic media like telephone, television, internet. ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल. फिर है हमारे पास सेकेंडरी डाटा. अब हमने प्राइमरी डाटा में देखा था कि प्रोसेस्ड डाटा नहीं होता, यानी कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के अंडरगोन नहीं होता. अब जो सेकेंडरी डाटा है उसको देखेंगे. द डाटा दैट हैव अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट बाय स्टैटिस्टिकल मेथड एटलीस्ट वंस. यानी कि ये प्रोसेस डाटा होता है या फिर कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स के से हो के गुजरा हुआ होता है. द डाटा हैव बीन कलेक्टेड, टेबुलेटेड और प्रेजेंटेड आर सेकेंडरी डाटा, आर कार सेकेंडरी डाटा. सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा हैं हमारे पास. द सेकेंडरी डाटा मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज: गवर्नमेंट सोर्सेज, द पब्लिकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल डिविजन्स, फेडरल एंड प्रोविजनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्रीज ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एक्सेट्रा. यहाँ से जो पब्लिकेशंस यानी कि जो पब्लिकेशंस होती हैं इन सब की, इनसे जो है वो डाटा गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है. सेमी गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रेलवे बोर्ड, म्यूनसिपल कमेटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर एक्सेट्रा. यानी जब हम इनके पास जाते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो हमें कोई ना कोई हार्ड कॉपी में डाटा देते हैं. वो किसी ना किसी प्रोसेस से हो के ही गुजरा हुआ होता है. जैसे अगर हम बैंक में जाएं, हमें अगर प्रॉफिट लेना हो तो हम उसको डेली बेसिस की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो हमें पूरा प्रोसेस करके फिर ही हमें इन्फॉर्मेशन देंगे. फिर है हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. अब यूनिवर्सिटीज़ से हम कोई डाटा कलेक्ट करें तो वो भी हमें जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगी जो कि प्रोसेस्ड होंगी, किसी ना किसी मेथड से गुजर के आएंगी. टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये भी किसी ना किसी मेथड से गुजर के आए होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंटरनेट. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें भी है, प्राइमरी में भी है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंटरनेट इसमें भी है, सेकेंडरी में भी. अब जो डाटा हम डायरेक्टली दे रहे होते हैं मीडिया से, यानी टेलीफोन से, टेलीविज़न से या इंटरनेट से, वो प्राइमरी होगा. लेकिन जो डाटा हम किसी सोर्सेज के थ्रू या जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका होगा वो ले रहे होते हैं, जैसे कुछ PDF फाइल्स हैं या कुछ इस तरह, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट वो सेकेंडरी सोर्सेज में आएगा.